सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा आचरण में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का, और जो भी सात्विक शक्तियां हैं, सात्विक आत्माएं हैं, उन सबका यह परम कर्तव्य है। महर्षि देव दयानंद जी ने जो उद्घोष किया और पूरे संसार में पुनः वेदों के ज्ञान की जो प्रतिष्ठा की है, और इस अद्भुत जो ज्ञान है, जो लौकिक पारलौकिक सुखों का साधन भूत है, इस ज्ञान का पान करके हम ज्ञान का अपने जीवन में आधान करके अत्यंत सुख और शांति का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए हम किसी भी अवस्था में हो, किसी भी देश काल में हो, किसी भी हाल में हो, हम उसको कभी भूले नहीं। वह तो हमारा अपना है। सनो बंधुर जनिता सविधाता, वो हमारा बंधु है, जनिता है, वो विधाता है। इसलिए उसके भक्ति के साथ हमको जो शक्ति मिलती है, उसकी भक्ति में जो शक्ति है, और शक्ति पाकर के हम मुक्ति को प्राप्त करते हैं। यही एक उपाय है कि हम अपने दुर्गुणों से, दुर्व्यसनों से, बुराइयों से बच पाएं। जो प्रार्थना करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, उनका मन शांत रहता है और चंचलता से मुक्त होते हैं। यद्यपि जो चांचल्य प्रवृत्ति है, जो अज्ञानता से युक्त प्रवृत्ति है, उसमें तो हम कभी भी पूर्ण रूप से उन्नति को नहीं प्राप्त कर पाते हैं। परंतु जब हम प्रभु के साथ उनको अपना बंधु सखा मान लेते हैं, अंग संग उनके रहते हैं, अपने को अकेला कभी नहीं समझते हैं, तो फिर हम वास्तव में बहुत ही आनंद के साथ जीवन व्यतीत कर पाते हैं। तो हम पिछली कक्षा में पढ़ रहे थे, ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 15वें सूक्त का 7वां मंत्र बड़ा अद्भुत मंत्र है। यह विशेषकर युवाओं युवतियों के लिए, कुमार और कुमारियों के लिए अत्यंत लाभकारी है। तो यहाँ पर कहा, ओम बोधजन्मा हरिभ्याम कुमारः साह देव्यः अच्छा नभूत उदरम। वेद मंत्र का भाव हमने बताया था थोड़ा सा आपको, कि यहाँ पर जो वेद मंत्र में आया है कुमारः, तो कुमार शब्द का अर्थ है कु, जो बुराइयों को मारने वाला है। कुमार, कु अर्थात जो अनिष्ट है, जो अभद्र है, जो बुराई है, जो दुर्गुण है, उसको मारने वाला, समाप्त करने वाला कुमार कहलाता है। और यह साह दिव्य है, दिव्य गुणों के साथ होने वालों में उत्तम। यह कुमारः साह दिव्य, कुमार साह दिव्य यत, जब माँ मुझे प्रभु को हरिभ्याम अपने इंद्रियाश्वों के द्वारा बोधत जानता है, इंद्रियों को विषयों से व्यावृत करके यह कुमार प्रभु को देखने का प्रयत्न करता है, तो कश्चित धीरा प्रत्यग आत्मानम ऐक्षत आवृत चक्षुर अमृतत्वमिच्छन। तो उस समय अच्छा होता है, अपने अभिमुख उस कुमार से पुकारा गया, मैं न उतरम, बाहर नहीं जाता, प्रभु साहदेव्य बने,
इस प्रकार से इस कुमार के हृदय में निवास करते हैं। हम कुमार बने, सच्चे कुमार बने, कुमारी बने। जो युवा युवतियां हैं, जो भाई बहन हैं, उनको अच्छा सच्चा जीवन जीने के लिए, सच्चाई अच्छाई के साथ जीवन जीने के लिए कुमार शब्द जोड़ लेना सरल है, लेकिन उसको जीवन में उतारना ये अत्यंत कठिन भी है, लेकिन अत्यंत व्यवहारिक भी है। पहले नाम लोग रखते थे, जो भी उसमें आजकल जो लगाते हैं अलग अलग टाइटल लगा देते हैं, लेकिन पहले जो नाम रखे जाते थे उनका गुणकर्म स्वभाव जैसा होता था वैसा नाम होता था। नामकरण कर दिया तो जिस व्यक्ति को अपनी संतानों को जैसा बनाना होता था वैसा उनका नामकरण करते थे, फिर वैसी उनको शिक्षा देते थे, ऐसे संस्कारों से युक्त करते थे। तो नामकरण संस्कार होता है, तो नाम भी ऐसा हो जो अपने जीवन को और इस जगत को भी कल्याण से युक्त करने वाला हो। नाम बोले नाम बड़े दर्शन छोटे, ऐसा नहीं होना चाहिए। नाम तो लोक व्यवहार के लिए होता, संज्ञा व्यवहारार्थम भवति। संज्ञा जो है व्यवहार के लिए होती है, लेकिन यदि संज्ञा ठीक नहीं है, व्यक्ति का नाम ठीक नहीं है, तो फिर नाम बदनाम भी होता है। यदि उसका गुणकर्म स्वभाव ठीक नहीं है तो नाम तो भी कोई भी कुछ रख देता है किसी का, और व्यक्ति बहुत अच्छा होता है। कभी कभी हम उल्टा भी देखते हैं, नाम बहुत अच्छा है और कार्य बिल्कुल उल्टा ही करता, नाम से विपरीत ही करता है व्यक्ति। तो यहाँ हम कुमार शब्द पर चर्चा कर रहे हैं कि हमको सच्चा कुमार और कुमारी बनने का प्रयत्न करना चाहिए, अर्थात बुराइयों को दूर करने का सदा प्रयत्न करना चाहिए। सदा हमारा यही प्रयास हो, यही हमारा ध्येय हो, इसी में हम उत्साह से कार्य करने वाले हों कि किसी भी बुराई को हमको अपने स्वभाव में नहीं उतारना। बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए, ये मीठा जहर होता है, इसे खाना नहीं चाहिए। तो बुराइयों से हम दूर रहें, परों पे ही मनस पापा। मन में यदि बुराई आ जाए, कुविचार आ जाए, तो फिर मन को भी समझाने का प्रयत्न करें कि परों पे ही मनस पापा, मेरे मन के पापों आप मेरे से दूर हो जाओ, मेरे पास आपका कोई काम नहीं है। तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, मेरा मन शिव संकल्प से, कल्याणकारी विचारों से, कल्याणकारी संकल्पों से युक्त हो, तो हम सच्चे कुमार और कुमारी बने। इस प्रकार से अपने अभिमुख उस कुमार से पुकारा गया मैं। बुराइयों को मारने वाले कुमार साहदेव्य बने, दिव्य गुणों के साथ अपने जीवन को बनाने वाले हो, और आवृत्त चक्षु होकर के प्रभु को देखने का प्रयत्न करें, प्रभु को अपने अभिमुख पुकारने वाले हों, प्रभु प्राप्ति की प्रबल कामना वाले हों। ऐसा होने पर अवश्य हमारे हृदयों में प्रभु का निवास होगा। जब संसार में जिसकी जैसी भावना होगी उसको वैसा ही प्राप्त होगा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। यन मनसा मनुते तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तद कर्मणा करोति, यद कर्मणा करोति तद अभिसंपद्यते। अर्थात कहने का आशय यह है कि हम जैसा मन से विचार करते हैं वैसा ही बोलते हैं, और जैसा बोलते हैं वैसा करते हैं, जैसा करते हैं वैसे हमारे संस्कार हो जाते हैं, हम वैसे ही बन जाते हैं, स्वभाव वैसा हो जाता है। तो यह हम सदा स्मरण रखें कि हमारा व्यवहार कभी भी दूषित ना हो,
और हमारे मन में, वाणी में, व्यवहार में अंतर ना हो कि मन में कुछ, वाणी में कुछ और व्यवहार में कुछ। कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। इसलिए प्रभु का सुमिरन करें और प्रभु से प्रार्थना करें, याचना करें कि हम सच्चे कुमार और कुमारी बने, अर्थात बुराइयों से हम दूर हों, बुराइयों को नष्ट करने वाले हों, दिव्य गुणों को उत्पन्न करने वाले बन करके प्रभु के दर्शन के अधिकारी बने। प्रभु दर्शन का हमको अधिकार मिले। इस प्रकार से जो जीवन जीते हैं वे कभी भी घबराते नहीं, कभी भी जीवन में अपने धोखा नहीं खाते हैं और दूसरों को भी वे तारते हैं, स्वयं तरते हैं और तारते हैं। इसलिए प्रभु से हम प्रार्थना करें कि हम कभी भी पापों से युक्त जीवन न जिए। जिंदगी में भूल करना पाप कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर। जिंदगी में भूल करना पाप कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर। भक्ति शक्ति मुक्ति मिलती मोल ना, जितना भी करना है अपने आप कर। संसार में कोई ऐसी दुकान नहीं है कि पैसे दीजिए और 2-4 किलो भक्ति ले आइए। कोई ऐसा व्यापारी नहीं है कि 2-4 किलो आपको शक्ति दे दे, 2-4 करोड़ रुपए दे दीजिए, उसको शक्ति 2-3 किलो लेकर के शक्तिमान बन जाइए, ऐसा नहीं है। कहीं भी नहीं मिलती मुक्ति, कहीं मोल नहीं मिलती है। उसके लिए भक्ति युक्ति के साथ करें तो ये सब परमात्मा की ही कृपा दृष्टि से मिलती है। इसलिए भक्ति शक्ति मुक्ति मिलती मोल ना, जितना भी करना है अपने आप कर। हर घड़ी परमात्मा का जाप कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर। भूल से हो जाए कोई पाप तो, भूल से हो जाए कोई पाप तो, बैठ कर कुछ काल पश्चाताप कर। जिंदगी में भूल करना पाप कर, आएगा परमात्मा तुझको नजर, आएगा परमात्मा तुझको नजर। आईना दिल का तू पहले साफ कर, आईना दिल का तू पहले साफ कर। जिंदगी में भूल करना पाप कर, राह में कांटे बहुत मंजिल कठिन, राह में कांटे बहुत मंजिल कठिन। हर कदम चलना संभल कर नाप कर, हर कदम चलना संभल कर नाप कर। हर घड़ी परमात्मा का जाप कर, जिंदगी में भूल करना पाप कर, जिंदगी में भूल करना पाप कर। तो हम जिंदगी में कभी भी भूल से भी पाप ना करें और अच्छाई हमारी इसी में है कि हम वेदानुकूल आचरण करें, शास्त्र अनुकूल आचरण करें। जैसा वेदों का उद्घोष है वैसा ही जीने का प्रयास करें। 7वें मंत्र के बाद 8वें मंत्र में भी बड़ी सुंदर चर्चा की है और कहा है, ओम उतत्या यजता हरि कुमारात् साह देव्यात् प्रेता सद्य आददे। ओम उतत्या यजता हरि कुमारात् साह देव्यात् प्रेता सद्य आददे। इस वेद मंत्र में भी यही बात कही है कि प्रभु एक प्रकार से हमको उपदेश देते हैं। प्रभु कहते हैं कि मैं इस कुमारात
अर्थात बुराइयों को समाप्त करने वाले साहदेव्यात दिव्य गुणों से युक्त उपासक के लिए या उसके हेतु से त्वा उन यजता यज्ञों के करने वाले प्रयता अर्थात पवित्र हरि अर्थात जो इंद्रिय आश्व हैं उनको उत निश्चय से सद्यः शीघ्र ही आददे प्राप्त करता हूँ। प्रभु इन कुमार जो साहदेव्य को उन इंद्रिय अश्वों को प्राप्त कराते हैं जो कि यज्ञादि उत्तम कर्मों में प्रवृत्त रहते हैं तथा यज्ञाग्नि में तप करके सदा पवित्र बने रहते हैं। कर्मेंद्रियां यज्ञों में लगी रहती हैं तो ज्ञानेंद्रियां ज्ञान प्राप्ति का साधन बन करके पवित्र बनी रहती हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि जब व्यक्ति वास्तव में प्रभु की कृपा से सच्चा कुमार और कुमारी बन जाता है अर्थात बुराइयों को विनष्ट करने वाला बन जाता है, प्रभु की भक्ति करके उसके द्वारा दिए गए ज्ञान से विज्ञान से जब उसको आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है, एक विवेक वैराग्य की स्थिति प्राप्त हो जाती है, तो वह इंद्रिय अश्वों पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। जब तक इंद्रिय अश्व हमारे नियंत्रित नहीं होंगे तब तक हम अच्छे कामों में प्रवृत्त नहीं होंगे, क्योंकि हमारी इंद्रियां जैसे दृष्टि है देखने की, अब देख रहे हैं, आंखों में यदि हमारे दर्शन में यदि विचार हमारा शुद्ध नहीं है तो इंद्रियां हमारी चाहे चक्षु हो, चाहे श्रोत्र हो, चाहे जो है घ्राण हो, चाहे रसन शक्ति हो, चाहे त्वचा स्पर्श करने की शक्ति हो, इनसे हमारी आसक्ति जुड़ जाती है, हम वासना से युक्त हो जाते हैं और रूप रस गंध शब्द स्पर्श आदि जो विषय हैं इंद्रियों के, उनके ही चक्र में पड़ जाते हैं, फंस जाते हैं उनमें, उनसे निकलना बड़ा मुश्किल होता है। अब किसी व्यक्ति को आप देखिए कि यदि उसको स्वस्थ है तो भी कोई बात नहीं, तो भी आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। अब व्यक्ति अस्वस्थ हो गया, किसी को डायबिटीज शुगर हो जाए, भगवान ना करे किसी को हो, उसको हो जाए, डॉक्टर बार बार चिकित्सक उसको मना करते हैं कि आपको मीठा नहीं खाना, घर में भी लोग बहुत सावधान रखते हैं कि आप जो है नहीं खाएंगे, सबको पता है कि इनको शुगर है और कहीं अब जब से मना कर दिया तब से और खाने का मन होता है, तब से खाने की इच्छा होती, कोई भी मीठा सामने आता है तो लगता है खा ले। ये क्या है? ये रसना की वासना है, उससे व्यक्ति बंध जाता है, वशीभूत हो जाता है और वह यदि विवेक पूर्वक संयम पूर्वक मर्यादा पूर्वक जीवन नहीं जिएगा तो निसंदेह उसका काल बहुत जल्दी उसको ले जाता है, कार्य नहीं हो पाता। जो संसार में हम जिस लिए आए हैं वह कार्य हमको अधूरा छोड़ करके जाना पड़ता है। तो इसलिए विषयों में चाहे आंखों की बात हो, अब जब रूप हम देख रहे हैं, कोई सुंदर रूप देख करके आसक्त हो जाता है उसी में, कोई उसमें राम का दर्शन करता है, कोई काम का दर्शन करता है। तो ये क्यों? कारण क्या है? इंद्रियों पर नियंत्रण ना होना, मनोवृत्तियों पर नियंत्रण ना होना, जिसके फलस्वरूप हम अनेक प्रकार से अपने आप को भी धोखा देते हैं और दूसरों को भी धोखा देते हैं। इसलिए हम प्रयास ये करें कि हम कभी भी इन बुराइयों में फंसे नहीं, हमारी ज्ञानेंद्रियां सदा शुद्धता से काम करने वाली हों और कर्मेंद्रियां भी हमारी सदा स्वस्थ रहें, ऐसा हम अपने जीवन को बना पाएं तो अत्यंत लाभ होगा इस जीवन का। और प्रभु हमें वे इंद्रियां प्राप्त कराते हैं जो कि यज्ञादि कर्मों में ज्ञान प्राप्ति में लगी रहती हैं। यदि गलत रास्ते पर हम चले गए तो फिर तो कोई बचाने वाला नहीं है। आंखें हैं देखने के लिए, कान है सुनने के लिए, अब इनको देखने में क्या देखना है यह भी विवेक पूर्वक होना चाहिए कि हम अश्लील चित्र न देखें, अश्लील दृश्य न देखें,
ऐसे चित्रों को, ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे स्थानों को इन आँखों से ना देखें जो हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है। फिर कोई कहे कि नहीं ये तो सामने आ ही जाए व्यक्ति तो क्या करें? तो फिर अपने आप में इतना विवेक वैराग्य रखें कि सामने भी यदि कोई चीज़ आ जाए, क्योंकि आँख बंद नहीं कर सकते, आँख को कोई जो है फोड़ नहीं सकता है, देखने के लिए सारा संसार है। तो भी इसमें ऐसा स्वभाव बना लें कि हम देखते हुए भी ना देखें, सुनते हुए भी ना सुने, चखते हुए भी ना चखें, स्पर्श करते हुए भी स्पर्श ना करें, गंध जो सूंघते हुए भी ना सूंघें। इसका तात्पर्य ये है कि तटस्थ होकर के सात्विक भाव से और कर्तव्य भाव से इनको ग्रहण करें, इनको स्वीकार करें, तो कभी ये हानिकारक नहीं होंगे। लेकिन अगर एक क्षण की भी आसक्ति आ गई इनको प्राप्त करने की, इनमें रमण करने की, तो फिर हमारा जीवन अत्यंत दयनीय हो जाता है। अतः ये जो वेदवाणी है कि हम इनसे बचें। किनसे बचें? जिससे हमारा पतन होता है। इंद्रियों का हम पोषण करें, लेकिन इंद्रियों के दास ना बने, इंद्रियों को वश में रखने वाले हों, ना कि इंद्रियों के वश में आने वाले हों। इसलिए बार बार हमको यह भजन, यह जो है वचन हमको स्मरण रखना चाहिए। मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे वश में, मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे वश में, मेरे मन पे मेरा ही अधिकार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। मैं गाऊं सदा वेदों की ऋचाएं, मैं गाऊं सदा वेदों की ऋचाएं, तन मन में वेदों का संचार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। न समझूं मैं जग में किसी को बेगाना, न समझूं मैं जग में किसी को बेगाना, मुझ में विश्व भर के लिए प्यार भर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। पथिक राह में हो कोई दीन दुखिया, पथिक राह में हो कोई दीन दुखिया, मदद के लिए मुझको तैयार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। भंवर में है नैया इसे पार कर दो। तो प्रभु हमारी नैया के सच्चे खिवैया बन जाते हैं। अपार संसार समुद्र में, इस सागर में केवल एक ही सहारा है, और वो है परम पिता परमेश्वर का सहारा, गुरुओं का, सच्चे गुरुओं का सहारा। इसलिए हम इनसे बचें। जो बुराइयां हैं, जो इंद्रियों की लोलुपता है, इनसे बचें और अपने प्राण साधना से इस कुवासना को दूर करें। इसलिए 9वें मंत्र में भी बड़ी सुंदर बात कही है। ओम एषा वाम देववाश्विना कुमारः सह देव्या दीर्घायुरस्तु सोमकः। ये कहा कि हे देवौ प्रकाशमय अश्विनौ प्राण अपान, ऐसा यह उपासक वाम आपकी साधना करने वाला है। ऐसा बने यह कि आपकी साधना से, क्योंकि वासना से बचने का एक है उपाय साधना, और जो साधक सच्चा बनना चाहता है उसके लिए प्राण साधना परम आवश्यक है। प्राणों का आयाम, प्राणों का लेना छोड़ना, जो श्वास प्रश्वास है, इस प्राणायाम की प्रक्रिया से
योग ध्यान की प्रक्रिया से अपनी इंद्रियों को, अपने मन को हम नियंत्रित कर सकते हैं, हम बुद्धि की शुद्धि कर सकते हैं और आत्म स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ये कहा कि प्राणायाम का अभ्यास निरंतर करने वाला हो, प्रतिदिन प्राणायाम का अभ्यास करता हुआ यह प्राण आपान की शक्ति को बढ़ाने वाला हो ऐसा साधक, और इस शक्ति को बढ़ाने से यह कुमारः अर्थात सब बुराइयों को विनष्ट करने वाला हो, साह दिव्य दिव्य गुणों से युक्त जीवन वालों में उत्तम हो, दीर्घ आयु दीर्घ जीवन को प्राप्त करे और सोम का अत्यंत सौम्य व विनीत स्वभाव वाला हो, अथवा अपने अंदर सोम का रक्षण करने वाला बने। हमेशा इस बात को हमको स्मरण रखना चाहिए कि प्राण साधना करने वाला अर्थात यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये जो 8 अंग हैं, इन 8 अंगों का जो अपने जीवन में आधान करता है, पालन करता है। अब कोई बोलने लगते हैं क्या 8 अंग का पालन करेंगे तभी ऐसा होगा क्या, ऐसा कोई पूछते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यम का ही पालन कर लें, नियम का पालन कर लें, तो अपने आप धीरे धीरे सारी चीजें व्यवस्थित होने लगती हैं। एक को हम अपने जीवन में उतार लें तो अपने आप सारे गुण हमारे अंदर आ जाते हैं, और एक दुर्गुण यदि आ जाए तो दूसरों को लाने की जरूरत नहीं, वो सबको आमंत्रित कर लेगा। इसलिए अच्छे सच्चे बने और अपने जीवन में प्राण साधना से हम कुमार बने, सहदेव्य बने, दीर्घायु और सोमक बने, सौम्यता को, विनम्रता को, विनयशीलता को धारण करने वाले बने और अपने जीवन को दिव्यता से परिपूर्ण करें। इन्हीं भावों के साथ, शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।